बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन करी रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे इस तरीके से कि इसका जायका और खुशबू डबल हो जाएगी। अगर आपको मटन के सालन में एक नया जायका चाहिए जिससे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाए, तो ये रेसिपी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि एक अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी रेगुलर बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लेंगे जी ठीक 1 कप घी और इसी में हम डाल देंगे 500 ग्राम बारीक कटी हुई प्याज। प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम लेंगे 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, जावित्री का 1 छोटा टुकड़ा, आधा चम्मच शाहजीरा लेंगे, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और तेज पत्ते। अब हमने क्या करना है जी, इन तमाम प्याज और खड़े मसालों को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को इस तरीके से फ्राई करना है कि इसके कलर को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज का कलर जो ही हल्का सा चेंज होगा, तो बस यही कलर हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है जी, इन्हीं प्याजों में डाल देंगे गोश्त। हमने लिया जी ठीक 1 किलो मटन। आप इस रेसिपी को बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इसी गोश्त में हम डाल देंगे ठीक 6 चम्मच भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। पेस्ट शामिल करने के बाद हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और फ्लेम को तेज़ कर देंगे। तेज़ फ्लेम पे हमने गोश्त को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसमें जो प्याज हैं वो मैश हो जाएं और गोश्त का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। जो ही गोश्त का कलर ब्राउन होगा, प्याज मैश हो जाएंगे और इसमें जो हमने लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हो कि गोश्त जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। यानी कि हम लाल मिर्चों का जो इस्तेमाल है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने इन तमाम पिसे हुए मसालों को थोड़ी देर के लिए गोश्त के साथ भून लेना है। इससे क्या होगा कि मसालों का कलर और खुशबू जो है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हमने इन मसालों को फ्राई कर लिया है गोश्त के साथ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने तेज़ पत्तों का इस्तेमाल किया है वो हमने निकाल के रिमूव कर देने हैं। इस गोश्त की भुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है और फ्लेम को हमने तेज़ ही रखा हुआ है। अब इसी गोश्त में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। जितने हमने प्याज लिए हैं उतने ही टमाटर लेंगे, लेकिन टमाटरों का छिलका रिमूव करना लाजमी होगा। अभी हमने इस गोश्त की दोबारा से भुनाई करनी है टमाटरों के साथ, इस तरीके से कि टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं। जो ही टमाटर मैश होंगे तो ये मसाला बहुत ही शानदार किस्म का तैयार हो जाएगा। जो ही मसाला इस तरीके से तैयार होगा तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया। इससे क्या होगा कि इसका मसाला बहुत ही शानदार किस्म का दानेदार और जालीदार तैयार होगा। अब हमने चम्मच का इस्तेमाल करना है और धनिए को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने तकरीबन हाफ लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे और ठीक 1 विसल आने के बाद हम 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे। 20 मिनट के बाद ये मटन करी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो हम इस पे डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ढक्कन उतारने के बाद हम इसमें 3 से 4 मरतबा तेज़ चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं।
मटन करी की बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।